इजराइल और अमेरिका ने अगर पाकिस्तान पर अटैक किया तो ये भारत पर अटैक कर देंगे, मतलब बात इनकी कुछ लोगों को बिल्कुल जो है पसंद नहीं आई। यूएस और पाकिस्तान एक अगर पॉसिबिलिटी की बातें कर रहे हैं, क्योंकि बासिल साहब बेकार की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमें भी करना ही पड़ेगा। अगर पाकिस्तान के ऊपर यूएस और इजराइल अटैक कर रहा होगा, आपको क्या लगता है मैं तैयारी कम करूंगा? क्या मैं प्रिएंटिव अटैक करूंगा या नहीं करूंगा? क्या मैं उस कमांड एंड कंट्रोल, उस लॉन्चर साइट, मिसाइल साइट, ये साइट, वो साइट, जो भी बोल दीजिए, क्या मैं उसके लिए केटर फॉर नहीं करूंगा? मैं आपको जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं, जिस दिन, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली करेक्ट बातें कर रहा हूं, जिस दिन आपने अपना एक्सट्रीम हथियार, न्यूक्लियर वाला भी, जमीन के नीचे से जब आप ऊपर लेकर आएंगे, तो वो यूएस, इजराइल और मेरी सैटेलाइट की नजरों में जरूर होगा। और अगर आप किसी भी समय, मैं तो एक्सट्रीम हथियार पर जा रहा हूं इस समय, तो चलिए जी आपने वो लेकर शाहीन 3 के साथ लगाकर भेजने का कई प्लान, तो जब आप उसको निकालेंगे तो ये कम से कम यूएस, इजराइल, इंडिया, चाइना और रशिया के सैटेलाइट में जरूर आए। अब इसमें से कौन मुझे इन्फॉर्म करेगा नहीं करेगा कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अब एजम्पशन ये लगाया जा रहा है आपके यहाँ बासिल साहब की स्टेटमेंट की वजह से कि अगर यूएस और इजराइल अटैक कर रहा है और उस दौरान आप अपने इस हथियार को बाहर निकाल रहे हो, तो ये नहीं समझा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये कभी नहीं समझा जाएगा कि ये हथियार सिर्फ आप इसलिए निकाल रहे हो कि इंडिया पर स्ट्राइक कर रहा है। इजराइल इसे एब्सोल्युटली क्लैरिटी से देखेगा कि ये उनके लिए हो रहा है इस्तेमाल, क्योंकि आपकी हेट, पाकिस्तान की जो वर्बल हेट है, वो इजराइल के खिलाफ भी कम नहीं है हमारे मुकाबले में। हमारे साथ तो चलिए ठीक है, लेकिन वहां पर अगर आप देखें तो आपकी हेट मेरे से ज्यादा है। सो इसलिए आपके यहां पर ऐसी एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जरूर प्लान करी जाएगी ड्यूरिंग प्लानिंग स्टेजेस, यूएस ऑब्लिक इजराइल ऑब्लिक इंडिया द्वारा, दैट यस आप वो निकालेंगे। आपको लगता है शाहबाज एयरबेस पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये सिर्फ आपके यहाँ सीक्रेट है? नथिंग इज सीक्रेट नाउ। दिन और रात सब कुछ बराबर है आजकल, सब कुछ देख पाता है। इसलिए मैं ये जरूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि इस तरह की गलती करना या इस तरह का मिस एडवेंचर करना, मैं बातों को सेंसेशनल नहीं बना रहा हूं, इसीलिए मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में आपके साथ बात कर रहा हूं कि इस तरह की मिस एडवेंचर करना, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आर्मी इतनी बड़ी सुसाइडल एक्शन लेगी कि वो निकाल भी लेगी, बाहर भी ले आएगी, जहाज या मिसाइल के ऊपर लगा भी लेगी, फायर भी कर लेगी। आपके यहाँ से वो जो आपके यहाँ इंटरनल 200-300 किलोमीटर चलकर जब वो मेरी तरफ आ रहा होगा, तो आपको लग रहा है मैं वेट कर रहा हूँ कि चलिए जी आईबी क्रॉस होगा उसके बाद ही गिराना है या क्या करना है? आफ्टर ऑल एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह वगैरह। और चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं शाहीन 3 नॉन न्यूक्लियर, पहले नॉन न्यूक्लियर बात कर लेते कि नॉन न्यूक्लियर आपने एक बम गिरा दिया, चलिए कहाँ गिराएंगी बोलिए? आपकी फेवरेट जगह है दिल्ली, चलो दिल्ली गिरा देते हैं। दिल्ली में किस जगह गिराएंगे? चलिए चांदनी चौक गिरा देंगे, सबसे आसान है इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये वर्ड सबको पता है, आसानी से लोग रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद चांदनी चौक का मतलब इंडिया उड़ गया, पूरी दिल्ली उड़ गई। कितना बड़ा बम लगाएंगी आप? 1000 केजी का, 2000 केजी का? मैं नॉन न्यूक्लियर पहले बात कर रहा हूं। अच्छा, अगर उसी के अलावा तो मुझे नहीं लगता कि आप इवन दिल्ली को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। लेकिन सर जी, लेकिन सर क्यों हम मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अगर अमेरिका या इजराइल पाकिस्तान पर अटैक करता है बोल तो वो भी क्यों अटैक करेगा, और अगर वो अटैक करता है तो ये इजराइल या अमेरिका पर अटैक करने के बजाय भारत में क्यों जाकर अटैक करना शुरू हो गया? इनकी ये बात समझ में नहीं आ रही। आपको समझ इसको अगर नहीं आ रही तो आपके शाहबाज शरीफ को इसको समझाना पड़ेगा बोलकर कि नहीं बासिल साहब गलत बोल रहे हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर को बोलना पड़ेगा, आपके डिफेंस मिनिस्टर को बोलना पड़ेगा, आपके जो सीडीएस और सीएसएफ है वो उनको बोलना चाहिए, आपके प्रेसिडेंट को बोलना चाहिए। मैं क्यों बोलूंगा? मैं तो इस समय आपके सवालों का जवाब दूंगा।
कि मैं आपका आपसे सवाल है। सवाल ही कर रही हूँ सर कि आपके ख्याल से ये भारत जाकर क्यों अटैक करना शुरू हो गए? इन्होंने अमेरिका या इजराइल का नाम लिया है तो वहीं तक रहे ना। मैंने तो आपको बोल दिया, इसलिए क्योंकि बासित साहब न्यूज में आना चाह रहे हैं। और क्या इसके अलावा क्या रीजन हो सकता है? बासित, हु इज बासित साहब एज ऑन टुडे? हम्म, आप बताइए, एक बात बताइए, मैं अपनी रेजिमेंट में अगर आज जाकर बोलूं कि 2 राउंड लोड करो और फायर कर दो, आपको लगता है मेरी यूनिट फायर कर देगी? आई एम अ रिटायर्ड मैन नाउ। हम्म, देयर इज अ हायरार्की वर्किंग। और ऐसा नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई भी हो, हायरार्कीज जो काम करती हैं वो रिटायर्ड लोगों के कहने से नहीं करती। हम जैसे रिटायर्ड लोग सिर्फ चीजों को इवेलुएट कर सकते हैं। मैं आपको कभी नहीं बता पाऊंगा कि अगर इंडिया ने फायर करना है तो वो पृथ्वी फायर करेगा, आकाश फायर करेगा, अग्नि फायर करेगा, कौन सी फायर करेगा, मैं नहीं बता पाऊंगा। ये टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। और जो लोग सर्विंग कर रहे होते हैं वो कभी ना तो मेरे से पूछेंगे ना सुनेंगे। मैं सिर्फ इवेलुएट कर सकता हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बासित साहब ने सिर्फ ये अटेंशन गेन करी है। उन्होंने एक बहुत जिम्मेदारी की स्टेटमेंट नहीं दी है, वेल कंसिडर्ड वेल इवेलुएटेड स्टेटमेंट नहीं है। वो एक सेंसेशन क्रिएट कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस सेंसेशन को अगेंस्ट आपकी सरकार, आपकी आर्मी अगर चुप रहती है तो वो माना जाएगा कि शायद दे एग्री विद हिम। दे शुड नॉट एग्री विद हिम। अगर आज आप बोल रही हैं आपके यहाँ जर्नलिस्ट उसको अपोज कर रहे हैं, आपका इंटेलिजेंसिया उसको अपोज कर रहा है, देयर शुड बी अ, जैसे हमारे यहाँ आपको आपको याद आ जाएगा, आपके यहाँ पहिया पहिया के बम वाली बात जब चली थी तो इररिस्पॉन्सिबल मानी गई थी। बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास भी 50-50 100-100 ग्राम वाले हैं, पहिया वाले भी हैं। तो यार अगर बताना ही था तो कम से कम 1000 किलो के तो बोल देते। तो दीज आर स्टेटमेंट्स जो लोग सेंसेशन क्रिएट करते हैं। बिल्कुल वो ऐसे ही है। पहिया पहिया बोलकर उसने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पाकिस्तान की हम्म, जीरो कर दी। इसी तरह बासित साहब ने अपनी आर्मी, अपने देश की, अपने डिप्लोमेसी की, वर्ल्ड के स्टेज के ऊपर अगर मैं कहूं तो उन्होंने दिखा दिया, मैं गलत शब्द इस्तेमाल करूंगा, उन्होंने दिखा दिया कि कितनी कितनी हॉलो है आपकी डिप्लोमेसी, डिप्लोमैट्स की, जो इतने सीनियर डिप्लोमैट्स की अगर थिंकिंग ये है तो वो एक्चुअली क्या कर रहे होंगे। अब हमें, मेरे को तो समझ आता है। इसीलिए इसीलिए आपको एफएटीएफ से निकलने में टाइम लगा, क्योंकि आपके डिप्लोमैट्स अच्छे नहीं थे। इसीलिए आप पाते हैं कि हर बार कहीं ना कहीं कोई ना चीज गलत हो जाती है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर डिप्लोमेसी आप अफगानिस्तान के साथ ठीक करते तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी थी। टीटीपी को ना ऑपरेट करने का ये तरीका नहीं है कि मैं अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दूंगा। अगर आपके डिप्लोमेट्स अच्छा काम करते, आपका कंट्रोल था, आपके यहाँ का कहना था, क्लेम था कि जी तालिबान के साथ हमारा बड़ा, तो हम सरकार बनाएंगे। आपके आईएसआई चीफ और आईएसपीआर वहां ये स्टेटमेंट दे रहे थे। अब मुझे नजर आ रहा है कि कितनी कमजोर, कितनी नाजुक, कितनी नासमझ आपकी डिप्लोमेसी है कि वो इस तरह के डिप्लोमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, जो इतनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहे हैं अपने देश के लिए। मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, मेरे बिल्कुल। पास सब कुछ है। नहीं और सर, मैं तो फिर भी ग्रांट कर रहा हूँ जी। नहीं सर, इनको बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, और बल्कि टीवी चैनल पे बात कर रहे थे, वहां पर बिल्कुल ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। जैसे मैंने कहा, पाकिस्तानी भी पसंद नहीं कर रहे। लेकिन सर, लास्ट में अगर हम बात करें ईरान की, और लग यही रहा है कि वॉर अभी लंबी चलने वाली है, तो ऐसे में जो बाकी कंट्रीज हैं जो खामखाई उसका एक हिस्सा बनी हुई है, चाहे वो गल्फ कंट्री हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, आपको क्या लग रहा है कि इन पे क्या मुश्किल आ सकती है? सबसे बड़ी मुश्किल है हॉर्मूज। अगर हॉर्मूज यूएस को डोमिनेट करना है, उसको चाहिए, उसे ग्राउंड पर ट्रुप्स लाने पड़ेंगे। जिस दिन वो ग्राउंड पर ट्रुप्स लाएगा ये लड़ाई लंबी हो जाएगी। बड़े सीधे सीधे शब्दों में बता, अगर आप उसी से रिलेटेड ईरान के साथ सीज फायर कर लेते हैं हॉर्मूज के बहाने, क्योंकि 20-22 कंट्री उस ऑलरेडी मिल गई हैं और हमारी ज्यादातर कंट्रीज हॉर्मूज में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उनका एनर्जी क्राइसिस आता है। अगर वो दोनों साइड के बीच में एक सीज फायर करा लेते हैं तो आप देखेंगे ये लड़ाई कल खत्म हो सकती है, कल खत्म हो सकती है। क्योंकि जो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं यूएस को कि चलिए जी हम हॉर्मूज में काम कर लेंगे आपके साथ, वो बोल रहे हैं सीज फायर के बाद।
जर्मनी ने भी कहा, फ्रांस ने भी कहा, यूके ने भी कहा कि अगर सीज फायर होता है तो उसके बाद हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हम आपके साथ। सो दैट इज नंबर वन। नंबर टू, जहां तक आप कह रही है लड़ाई कितनी खिंचेगी या नहीं, ये अगेन मैं एनालिसिस कर सकता हूँ जो ग्राउंड पर एक्शन हो रहे हैं। ग्राउंड पर एक्शन हो रहा है कि यस, मरीन फोर्स को बुलाया जा रहा है, मेरे ख्याल कल तक पहुंच जाएगी, इसीलिए ट्रंप ने 48 घंटे की बात करी है, क्योंकि उसे मालूम है कि दो दो शिप तकरीबन 5,000 के करीब अगर मरीज आते हैं, तो अगर बुलाए गए हैं तो एक तो प्रेशर के लिए बुलाए गए हैं, और दूसरा अगर कुछ भी बात नहीं बनती तो डिप्लॉय तो करने पड़ेंगे ना। ऑलरेडी उनकी जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और जो दूसरे वो A-10 वाले जहाज हैं जो क्लोज एयर सपोर्ट देते हैं, ये सब के सब मूव कर चुके हैं, स्ट्रैटेजिक जगहों पर आ चुके हैं। तो ये दिखाता है कि यस, ये लड़ाई आगे बढ़ रही है। कितनी आगे बढ़ेगी, मैंने आपको कहा हॉर्मुज के ऊपर सीज फायर ले लीजिए दोनों के बीच में, कल सवेरे लड़ाई रुक जाएगी। एक पॉज आना बहुत जरूरी होता है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर में ये पॉज अगर नहीं आता तो लड़ाई बढ़ गई थी। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, मैं आपको सीधे बता रहा हूं। वो पॉज ले लिया आपने सीज फायर से रिलेटेड, उसके बाद बातचीत क्या हुई क्या नहीं हुई, इट इज वेरी वेरी माइनर। चाइना के साथ भी हमारा यही हुआ, ठीक है, एक पॉज जैसे ही लिया उसके बाद 20-22 बार हम लोगों ने बैठ के बात करी एंड फाइनली चाइना विड्रू। सो चीजों का एस्केलेशन, और ऐसा मुझे लगता है एस्केलेशन हमेशा कंट्रोल में माना जाता है कि जो सुपीरियर फोर्स है उसके हाथ में होता है। सो मेरे हिसाब से अगर इसमें एस्केलेशन कंट्रोल लाना है तो यूएस को लाना चाहिए, क्योंकि यूएस इज द अटैकर। सो यूएस ओनली, एंड इट्स अ बिगर फोर्स, वो बहुत बड़ी फोर्स है। सब उसमें यूएस कोई को शक तो नहीं अब है। उनके अपने गवर्नमेंट और अपने लोग जो हैं वो इस वक्त नाराज हैं, वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन उससे डोनाल्ड ट्रंप रिजाइन थोड़ी ना कर देंगे भाई। यूएस की ये फितरत रही है कि उनकी कांग्रेस, उनकी सेनेट, उनके रिपब्लिकन, उनके डेमोक्रेट, उनकी पब्लिक, ये टोटल मिला के 63% लोगों ने कहा कि ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन लड़ाई तो हुई ना, और लड़ाई होने के बाद ऐसा बोला गया कि 39% ने बोला, CNN और रॉयटर्स के और पॉलिटिको के जो सर्वे हुए थे यूएस के अंदर, उसमें बोला 39% एडिशनल बोलते हैं कि अगर लड़ाई में यूएस के सिटीजन्स जैसे सैनिकों की डेथ होती है तो इसको इमीडिएटली रोक देना चाहिए। अगर तो, लेकिन उसके बावजूद 13 लोग मारे गए हैं ना, आफ्टर ऑल 15, 16, 17 जो भी बोल दीजिए जहाज गिरे हैं ना। यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ता इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलिए जी 10 जहाज का नुकसान हो गया, 10 ड्रोन का नुकसान हो गया, कोई फर्क नहीं है। उसको फर्क पड़ता है तो सिर्फ डेड बॉडी, बॉडी बैग्स, उससे जरूर पड़ा। सो आप अगर मेरे से स्पेसिफिक सवाल पूछ रही है कि लड़ाई कहाँ जा रही है, तो जो ग्राउंड रियलिटीज इस समय है वो लड़ाई को रुकता हुआ नजर नहीं आ रही। जैसे बोलते हैं ना स्पीड, वो एक्सीलेटर पर जो पैर है वो हटता नजर नहीं आ रहा, ये एक्सीलेटर पर पैर दबता नजर आ रहा है, क्योंकि एक्शंस दोनों साइड से जो हो रहा है वो अब आप देखिए ना। आप तो ये लड़ाई चल पड़ी नतान्स के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, वहां वो शिमोना के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, इसराइल का शिमोना, इनका नतान्स। आप बताइए, तो इसका मतलब क्या है? अब आप सोचिए ना कि अगर बुशर पर अटैक करते हैं, बुशर उनका पावर प्लांट है ईरान का, अगर उस पर अटैक करता है तो अब ईरान क्या करेगा? ईरान भी कुछ अटैक ही तो करेगा, और क्या करने वाला? उसने डिक्लेयर किया है कि हाँ जी हम भी पावर प्लांट्स और पानी के प्लांट्स को भी अटैक करेंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी औकात दिखा दी है, और इस बार बयान आया है अब्दुल बासित की तरफ से। ये भारत में पूर्व राजनयिक रह चुके हैं। ये कहते हैं कि अगर यूएसए या इजराइल पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो ये किसके ऊपर हमला करेंगे? भारत के ऊपर। और कौन कौन से शहर में? दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, जो मेन सिटीज भारत की मानी जाती हैं, उस पर हमला करेंगे। मतलब एक तरह से ये पिट रहे होंगे इजराइल से और यूएसए से, और ये अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेंगे? भारत के ऊपर। भारत के ऊपर हमला करके। इतने बेतुके और मतलब बेहुदे बयान अगर कोई दे सकता है ना, तो वो पाकिस्तान है। लेकिन वो शख्स जो दिल्ली में रह चुका है, अगर वो इस तरह की बातें करे तो भाई शर्म आती है भाई तुम्हारी सोच पर। मतलब यार, आज पाकिस्तान किस हालत में है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या है, लेकिन तुम्हारी जबान ऐसी है ना कि बस मतलब भारत के खिलाफ जहर ही उगलना है, करना तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी हंसी तो इस बात पे आती है, आप खुद सोच कर देखिए कि अगर इनके ऊपर इजराइल हमला करता है, यूएस हमला करता है, तो भारत को क्यों मारेंगे भाई? भारत पर हमला क्यों करेंगे?
और भारत शांति से बैठा रहेगा, चुप बैठा रहेगा। तुम हमला करोगे, भारत शांति से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। समझ रहे हो? इजराइल भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। आप समझ रहे हो? अगर यहां पर अगर तुमने करी तो भारत तो पेलेगा ही पेलेगा, इजराइल तुमको डबल पेलेगा। तो ये जो तुम हवाई बातें अपने आवाम को खुश करने के लिए, वैसे आवाम को खुश तुमको क्यों करना भाई? अगर तुम्हारा आर्मी चीफ इस बात को बोलता, तुम्हारे जो नेता नगरी अगर इस बात को बोलते, तो समझ सकते थे कि भाई चलो ठीक है, आवाम को खुश करने वाली बात है। तुम कौन सा लॉजिक लेकर आए हो यार? गजब हूतिये बंदे हो। हमारे यहाँ तो चूतिये बोलते हैं, लेकिन हम तो हूतिये बोल देते हैं।